अरमान मान 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 सारे टूट गए। आज है संडे और आज का प्लान ये है कि आज मैं जाने वाली हूँ एक बहुत फेमस कैफ़े है, चैन कैफ़े, वहाँ पे। और वहाँ की खास बात ये है कि कॉफ़ी आपको खुद बनानी होती है। तो ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मुझे ये व्लॉग शूट करने में हेल्प करने वाली है मेरी फ्रेंड, और वो मेरे साथ आ रही है। वो थोड़ी कैमरा शाय है और प्राइवेट पर्सन है, तो वो व्लॉग्स में नहीं आना चाह रही है, इसलिए आपको मुझे ही झेलना पड़ेगा। तो जिस कॉफ़ी शॉप हम जा रहे हैं वो यहाँ की अमेरिका की सबसे बड़ी चेन है। बड़ी चेन है ना, सबसे बड़ी चेन है और हर एक जगह पे होती हैं, और साथ में गैस स्टेशन और वो साथ होते हैं। तो उसमें जो खाना मिलता है वो एकदम जैसे रेडी टू ईट होता है। सैंडविचेस हैं, बेगल्स हैं। इसे बेसिकली कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं कि कन्वीनियंस के हिसाब से सब कुछ फटाफट मिल जाता है। तो अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे हैं, रोड ट्रिप पे हैं, तो बस गैस भरवाइए, वहाँ से सामान लीजिए, चाय कॉफ़ी लीजिए और बस यू आर गुड टू गो। ब्रेड, चॉकलेट्स। अब प्लान में थोड़ा चेंज है, अंदर हमको शूट नहीं करने दिया, इसलिए मैंने वहाँ से ये ले लिया है। और अब ये मुझे कहीं लेके जा रही है और वो मुझे बोल रही है कि वो मुझे नहीं बताएगी कि मुझे कहाँ लेके जा रही है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आप मेरे साथ चलो और जहाँ भी लेके जा रही है वो देखते हैं। इतने ही अरमान मान 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 सारे टूट गए। मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी वो वाला, लेकिन नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली, बट दैट्स ओके। ये तो मिल ही गया है और आप समझ ही गए होंगे। लेकिन जैसे ही कहीं मौका मिलेगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन आगे की जो कथा थी वो सारी रह गई। तो अरे वाह, यहाँ पे बाइक, यहाँ पे ये जो बाइक है, मैं पहली बार ऐसी वाली बाइक किसी को चला इतना नज़दीक से देख रही हूँ। वैसे बाइक तो कई सारी दिखी है लेकिन इतना नज़दीक से नहीं देख पाई हूँ। तो मुझे एकदम इंडिया की याद आ गई। वो पल्सर बाइक्स नहीं होती हैं जो, जिसके मतलब, हाँ ग्रेट, पल्सर वाली बाइक की याद आ गई। काफ़ी सुनहरी से धूप निकली हुई है यहाँ पे, अच्छा मौसम है। और अगर मैं आपको बार बार यहाँ पे मौसम की बात करूँ तो आप ये मत सोचना कि बार बार मौसम के बारे में क्यों बताती रहती है। यहाँ पे मौसम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी मौसम हो जाता है। कभी बारिश हो रही है, कभी स्नो हो रहा है, कभी क्लाउडी हो रहा है, कभी फॉगी हो रहा है। तो जब ऐसा मौसम होता है तो हमारे इंडिया की तरह ऐसा नहीं होता कि हमेशा सुनहरी धूप खिली रहती है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत रेयरली ऐसी धूप देखने मिलती है। तो इसलिए जब भी मैं आपको बोलूँगी कि मौसम बहुत अच्छा है तो ये मत सोचना कि पागल वागल तो नहीं हो गई है, छोटी बच्ची है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल्स ऐसी तरीके की हैं और ये स्कूल बस लगी हुई है लाइन में। ग्रीन एकर्स पार्क। तो जिस जगह पे ये मुझे लेकर आई है, ये जगह बहुत ही सुंदर, हमारे घर के नज़दीक में एक पार्क है जिसका नाम है ग्रीन एकर्स पार्क। वहाँ पे मुझे लेकर आई है और बहुत ही सुंदर पार्क। तो यहाँ पे मेरे पीछे रखे हुए हैं जो हेलीकॉप्टर होते हैं, उसके मिनिएचर्स रखे हुए हैं 2 फ्लाइट के, वो आपको नज़दीक जाके दिखाती हूँ। लेकिन पार्क बहुत ही खूबसूरत है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करती हूँ और साथ साथ मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ये यहाँ पे इतना छोटू सा हैंडपम्प है, इतना छोटू सा हैंडपम्प, ओ माय गॉड। और पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है। ओह थैंक यू।
और ये पानी पीने के लिए बनाया है, यहाँ से ऐसे पानी। और ये एकदम टाइनी टाइनी छोटा छोटा सा सेटअप बनाया है। और ये जगह बनाई है खाना वाना खाने के लिए। अगर कोई आता है अपने साथ, बच्चे आते हैं तो यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। और ऐसे टेबल्स बने हुए, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है ये। और समर्स में यहाँ पे आउटडोर कुकिंग का कंसेप्ट है, तो ये बारबेक्यू वगैरह के लिए ये सेटअप करके रखा है। ये यहाँ के पार्क में बाय डिफ़ॉल्ट किया होता है कि अगर आप आएँ तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मेरे पीछे पूरी जगह, वो छोटा वाला हैंड पंप बहुत ही सुंदर है ये। और ये आउटडोर एक्टिविटी के लिए यहाँ पे नेट्स वगैरह लगी हैं, तो लोग यहाँ पे समर्स में आउटडोर गेम्स वगैरह खेलते हैं पार्क में। और ये यहाँ पे वॉलीबॉल की नेट लगाई हुई है। और ये बच्चों के लिए पार्क बनाया हुआ है। यहाँ पे छोटे बच्चे झूले वूले झूल सकते हैं, खेल सकते हैं, उन लोगों की अरेंजमेंट्स हैं। अब मैं चल के आगे जा रही हूँ, ये पार्क एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे लिए ये एकदम सरप्राइज़ है, तो जो भी मुझे दिखता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पक्का। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करूँगी। और चल के हम आ गए यहाँ पे एक एंड पे, जहाँ पे इससे लिखा है No matter where you are in Burlington Township, you are in a watershed। तो मतलब यहाँ पे एक नदी का किनारा है, यहाँ पे आए हो। यहाँ पे बेंच रखी हुई है, बहुत ही सुंदर। अगर आपको ऐसे बैठने का शौक़ है तो यहाँ पे बैठ सकते हो। और साथ में आपको दिखेगा नदी का किनारा। वैसे डेंजरस है, जा नहीं सकते। बैठ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए बैठना थोड़ा हानिकारक है। अगर यहाँ पे विंटर्स में आए तो शायद ठंडी लगेगी, गर्मी में आए हैं तो पता नहीं। सूरज बहुत लग रहा है, तो यहाँ से चलते हैं। लेकिन है घनघोर जंगल है पार्क में, सही एकदम। मेरी फ्रेंड बोल रही है कि इस जगह तो रास्ता ख़त्म हो गया था, लोग सब यहाँ से आ रहे हैं, तो तुम इस रास्ते पे चलो। तो अब हम इस रास्ते पे चलेंगे। रास्ते पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि वहाँ तो रास्ता एंड हो गया था। और अगर आपको फुटबॉल खेलने का शौक़ है तो यहाँ पे फुटबॉल के लिए भी नेट लगी हुई है। तो इस बेंच पे थोड़ा सा शूट करने के बाद हम आगे चल रहे हैं और देखते हैं आगे क्या क्या पार्क में है। सब कुछ मेरे लिए सरप्राइजिंग है। ओह माय गॉड, ऊपर स्काई में इतना अच्छा हुआ है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। आसमान में ऐसे निशान बने हुए जो कि बचपन में हम लोग देखते थे। कोई जो जहाज होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, जो ऐसे निशान बनाते हुए जाते हैं, तो ऊपर यहाँ पे क्रॉस सा बना हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जगह जगह पे ऐसे बैठने वाले बने हुए हैं कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे खाना बना सकते हैं, खा सकते हैं। डस्टबिन रखी हुई है, उसमें आप गार्बेज डाल सकते हैं। और वहाँ पे बारबेक्यूज रखे हुए हैं। ये मशरूम, यहाँ पे मशरूम लगी हुई है और ये काफ़ी बड़ी बड़ी है साइज़ में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी देर फोटोग्राफी करने के बाद अब हम आ गए हैं पार्क के बाहर। और जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे वो मिनिएचर्स रखे हुए हैं हेलीकॉप्टर के और फ्लाइट के, मैं जा रही हूँ उसके पास, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा एक मिनिएचर बना रखा है वेपन का, जिसका नाम है एंकर। और इसके बारे में ये डिटेल्स लिखी हुई है, हिस्ट्री और सारे डिटेल्स। और नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी है कि यहाँ पे चढ़ना कूदना फालना मत। और ये है यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर्स, मिनिएचर्स। और ये पीछे US एयर फोर्स का मिनिएचर प्लेन बनाया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये।
ये पार्किंग स्पेस है। और एक स्ट्रेंज बात, ये जो पत्थरों पे आपको लिखे हुए नाम दिख रहे हैं, ये जो लोग भी यहाँ युद्धों में या वॉर्स में शहीद हुए उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि इन मेमोरी ऑफ, इस तरीके से बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, मैंने आपको कहा था कि ये मिनिएचर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं जब नज़दीक आई तो मुझे पता चला ये मिनिएचर नहीं, ये रियल हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि यूज्ड हैं। और ये कहाँ पे यूज़ हुए थे इसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मे बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर हेलीकॉप्टर, और इसके बारे में हिस्ट्री यहाँ पे लिखे हुए है। इसकी जो सर्विसेज है वो शुरू हुई थी 1959 से 1959 में शुरू हुई थी, और ये सबसे पहले ओवरसीज़ गया था 1960 में, विदेश गया था ये। और उसके बाद ये सारी जो इसकी हिस्ट्री है लिखी हुई है, और ये है वो बेहद ही मोस्ट पॉपुलर हेलीकॉप्टरों में से एक। ये मेरे पीछे रखी हुई है एक तोप, जो कि वो भी एकदम रियल है, लेकिन इसके बारे में कोई हिस्ट्री यहाँ पे मुझे दिखी नहीं। फिर भी मैं एक बार चेक करती हूँ अगर कुछ लिखा है तो। ये बोर्ड यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन शायद इसमें लिखनी बाकी है अभी। हिस्ट्री इसके बारे में मुझे पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है, तो मैंने पढ़ नहीं पाया। लेकिन ये तोप है यहाँ, ये भी एकदम रियल यहाँ पे रखी हुई है। और ये यहाँ पे रखा हुआ है US एयरफोर्स का एक ओरिजिनल प्लेन, जो कि काफ़ी पुराना है, और इसके बारे में इतिहास भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चर्ड बाय नॉर्थ अमेरिकन एविएशन कोलंबस, और इसके सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन से असाइनमेंट किए हैं, क्या क्या किया हुआ है, ये सारे इसके बारे में लिखी हुई है। वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर हेलीकॉप्टर, और इसके बारे में जो डिटेल्स है वो मैंने आपको दिखाई। इस पार्क में बहुत सारा एंजॉय करने के बाद अब वक्त हो गया घर जाने का, तो ये मुझे करेगी ड्रॉप, और फिर इसके बाद ये जाएगी घर पे, और मैं भी जा रही हूँ घर पे। तो बहुत 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 मज़ा आया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको पसंद आया या नहीं, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ब्लॉग्स के लिए, क्योंकि मैं ऐसे ब्लॉग हमेशा बनाती रहने वाली हूँ। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। तो थोड़ा सा इस बेंच पे फ़ोटोशूट कर, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बेंच है, कहाँ बेंच नहीं देख रही हो कि